आज यहाँ हैदराबाद के नवाबी शहर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ बार बार आके हम भी थोड़ा नवाब हो जाते हैं, तो वो बार बार वेट करते हैं। और मुझे याद है कि अभी पैंडेमिक के बाद पहली बार इस हॉल में आने का मौका मिल रहा है। पैंडेमिक के पहले ये हॉल कुछ अलग था, लेकिन मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से विनिंग टीम के जाबाजों ने इस हॉल का इस्तेमाल किया है, तो सिर्फ समाज का नहीं, ये हॉल का भी रंगत चेंज हो गया। तो आप में से कुछ लोग पहले हॉल को भी याद करते होंगे और ये अभी का माहौल कुछ अलग है। इस सेशन के शुरुआत के पहले ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंद्रवीर जी का और सत्येंद्र जी का, भार्गवी एंड चरण, सत्यनारायण, शीला जी, सलीम, शाहीन बेगम, श्रीनिवास और स्वप्ना, पुरुषोत्तम और पूर्णा, और डीसीडीज जमालुद्दीन और कमालुद्दीन सर को, क्योंकि इन सब के लीडरशिप में आज हैदराबाद एक वेस्टीज में, विनिंग टीम और वेस्टीज में हैदराबाद एक इंटरनेशनल स्पॉट बन चुका है, जहां सबकी नजरें हैदराबाद पर हैं। और यहाँ आने के बाद, इंद्रवीर सर के साथ गले मिलने के बाद, चरण सर के गले मिलने के बाद, मैंने बाकी सब लोगों को फोटो भी पोस्ट किया है कि मेरी बैटरी पूरी चार्ज हो गई। ओके, तो अगले 2-3 महीने तो ये बैटरी अभी चलेगी, फिर वापस हैदराबाद आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे सपनों के बारे में हमने आज बात किया है। ओके, आधे घंटे में सपनों के बारे में, घर, कार, बैंक बैलेंस। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग आज घर साथ में लेके आए हैं? बैग में है क्या? घर नहीं लाए साथ में। ओके, गाड़ी नहीं पूछूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की गाड़ी बाहर खड़ी है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आप में से कितने लोगों ने गाड़ी यहां लाया है? यहाँ अंदर नहीं लाया ना? तो आपके पास कपड़े भी बहुत होंगे। ओके, ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही दो के पहन रहे हैं, कपड़े भी बहुत होंगे। सारे कपड़े कितने लोगों ने साथ में लाए? भी नहीं। अभी ये सवाल मैं लेडी से पूछने वाला हूं, लेकिन इनकम टैक्स के चलते जवाब मत दो, सिर्फ सोचो। आप में से कितने लोगों ने अपना सारा सोना, जेवर, दागिना लाया है? अगर लाया भी है तो हाथ ऊपर मत करो, घर जाना मुश्किल हो जाएगा। आप में से कितने लोगों ने अपनी सेहत को साथ में लाया है? लाया नहीं? ओके, तो जब हमें ये सपने एंजॉय करने हैं, ओके, हमें अगर ये सपने एंजॉय करने हैं, तो सबसे जरूरी चीज क्या हो जाती है? हेल्थ। सुनाई नहीं दे रहा है? हेल्थ। ओके, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आज सुबह जागते ही पहला काम आपने क्या किया? मोबाइल का चार्जिंग हुआ कि नहीं चेक किया? यस। हेलो? यस यस। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम रात को चार्जर तो लगा लेते हैं, कभी कभी स्विच ऑन करना भूल जाते हैं। करेक्ट है। ये जितने लोग स्माइल कर रहे हैं ना, यस यस, उनके साथ ये हुआ है कि चार्जिंग में लगाया, बट वी फॉरगॉट टू टर्न ऑन द स्विच। तो सुबह उठ के चेक किया। आप में से कितने लोगों ने चेक किया कि दिल धड़क रहा है या नहीं, सांसें चल रही हैं या नहीं? ये नहीं चेक किया ना? हेलो? नहीं चेक किया? अभी कर लो। थोड़ा हाथ को दिल पे रखो। हेलो सलीम सर? नहीं, सलीम सर जैसे दिखाई दे रहे हैं। सलीम सर बोलिए, दिल की धड़कन सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही है? हल्की है। दोनों हाथों को इस तरह कीजिए। ओके, नजदीक लाइए, लेकिन ताली मत बजाइए, ताली मत बजाइए।
थोड़ा जोर से, ताली मत बजाओ, वाओ, और जोर से, और जोर से। जो को एक्सरसाइज है। ताली बिल्कुल नहीं बजनी। अरे आपके हाथ को क्या हो गया? ताली बजनी नहीं चाहिए। अभी थोड़ा दिल पे हाथ रखिए। धड़क रही है, धड़क रही है। अभी जोर से, और जोर से। चेक चेक, बढ़िया। ओके, एक आपने ताली बजाने की कोशिश की, थोड़ा बज रहा, लेकिन जब ताली आपने बजाई तब ये और धड़कन तेज हो गया। चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है। ये चलना जरूरी है नहीं है? और जब भी दोपहर का सेशन है ये एक्सरसाइज 2-3 बार करो, नींद अपने आप चली जाएगी। ओके, अभी आप ये बिजनेस करने का कोशिश करने वाले हो या बिजनेस करने वाले हो? क्योंकि कोशिश करने से भी थोड़ी बहुत धड़कन होती है, लेकिन बजाने के बाद और होती है। तो जब हेल्थ की बात करते हैं, कुछ मेजरमेंट है। अभी अगर मैं आपको पूछूं क्या आप सब लोग सेहतमंद हैं, तो आप कहेंगे डेफिनेटली। यहाँ अपने आप आ गए तो इसका मतलब सेहतमंद है। यू नो, सेहत के पांच पॉइंट होते हैं, तो आप जल्दी से वो लिख लो। पहला होता है एनर्जी। पहला क्या होता है? सुनाई नहीं दे रहा है? बालकनी बहुत शांत है। ओके, एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? हाय करण, हाउ आर यू? बोलिए, एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, मेरे पास भी कम समय है। पूना से आए इसके लिए पूरी 5 बजे तक मैं अकेले बात कर सकता हूँ, मेरे लिए भी टाइम है। बोलिए, काम करने के लिए। एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? काम करने के लिए। और क्या? जल्दी बोलो। बात करने के लिए। ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए। और क्या? दूसरों की मदद करने। एक ही आदमी बोल रहा है, एक ही के पास एनर्जी है। पैसा कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए। और क्या? बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए। और क्या? फैमिली को लेकर सपने सच करने के लिए। और किसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है? जॉब करने के लिए। बोलिए। जॉब। यू नो, आपके पलक ये फिक्स नहीं रहते हैं, वो झपकते रहते हैं। यस। उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। वाओ। मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। जो मैं बात कर रहा हूं आप सुन रहे हैं, उसके लिए आपको सुनने के लिए भी एनर्जी चाहिए। बैठने के लिए एनर्जी चाहिए। जो बात आपने सुनी उसको समझने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। समझने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आप अभी सांस ले रहे हो ना? हेलो, रोक के मत रखो। हाँ, सांस ले रहे हो, उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी हम सोचते हैं काम करने के लिए, मेहनत नहीं, ये सबसे बेसिक जो सांस ले रहे हैं उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आर यू क्लियर? उसके बाद भूख, एपेटाइट। हैदराबाद में इसके बारे में बात नहीं करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि इधर कुछ बिरयानी की दुकान सुबह 4 बजे खुलते हैं। ओके, हम भी यूट्यूब गूगल में ही रहते हैं तो हमको अलर्ट आता है, और जब भी ऐसा कुछ खबर मुझे मिलता है मैं अरुण को व्हाट्सएप भेजता हूँ, ऐसा भी है क्या 4 बजे बिरयानी बेचने वाला? बोलता है ओके। फिर मैंने गूगल में ढूंढ के एक वीडियो अरुण को भेजा, और वो कहता है वो है रामा की भंडी, राम की भंडी, सुबह 4 बजे।
एक तवा पे 56 डोसा और खाने वाले 200 लोग खड़े हैं, लाइन लगी हुई है। सुबह किसको भूख लगता है? किसको भूख लगता है? कल मुझे पता नहीं था कि बॉम्बे, कितने लोग बॉम्बे आए हैं? बॉम्बे लोकल में ट्रैवल किया Yes. या देखा है? बॉम्बे का लोकल, Yes. उसमें चढ़ना नहीं पड़ता। यस, आप स्टेशन पे खड़े हो जाओ, आप अपने आप अंदर चले जाओगे। आपको जो स्टेशन पे उतरना है खड़े हो जाओ, बाहर भी आ जाओगे। हाँ या ना? ये सिर्फ बॉम्बे में होता है क्या? अरे नहीं, तुम आप जाओ किधर, काकतिया डिलक्स मेस, उधर सिर्फ ठहरना है, लोग आपको अंदर लेके जाते हैं और आपने 2 खाया भी नहीं, वो पीछे खड़ा है। आधा अंदर आया, थोड़ा उसको देख के जल्दी जल्दी खा लेते। मैं एक्चुअली बहुत खा सकता था, लेकिन उसको जगह देने के लिए मैं जल्दी नहीं यार, छोड़ दो, चाय का हो गया। आप में से कितने लोग भूख लगने पे खाना खाते हैं? जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सुबह 8 बजे गया, अभी तक नाश्ता नहीं किया। कहाँ लिखा है कि 8 बजे के पहले नाश्ता करना है? अरे 1 बजे और खाना नहीं मिला। कहाँ लिखा है कि 1 बजे लंच का टाइम है? शाम का 8 बजे अभी तक रोटी नहीं बनाया क्या? अरे ये शादी में कॉन्ट्रैक्ट बनाया था क्या कि तुम शादी मेरे से करोगी, 8 बजे तुमको रोटी बना के देना पड़ेगा? यू नो, हम मैकेनिकल हो गए। क्या हो गए? मैकेनिकल। भूख के बिना भी हम खा सकते हैं, मालूम है आपको? यस। हेलो, आप में से कितने लोग खाना खा के आए हैं? पेट भर के खाए? यू नो, अभी अगर किसी ने बाहर कहा कि मेरी नई गाड़ी आ गई विनिंग टीम से और गाड़ी का इनॉग्रेशन है, तो सारे लीडर्स वहां सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे सपने पूरे होंगे नहीं, सपने पूरे हो रहे हैं, और वो पेड़ा लेके आएगा। आप खाएंगे नहीं खाएंगे? खाएंगे। लेकिन पेट भर के खाए ना, एक पेड़े से थोड़ी होएगा। अभी पेड़ा इधर खा लिया, मान लीजिए हॉल से बाहर गए और किसी ने कहा बहुत अच्छा मीटिंग था, आज का तो 1 नंबर मीटिंग हो गया, चलो समोसा है, समोसा खा के जाएंगे। आप मना करोगे? नहीं। भूख नहीं लगी, लेकिन सामने वाले का दिल टूट जाएगा ना। तो वो दिल बचाए रखने के चक्कर में भूख और खाना कनेक्टेड ही नहीं है, हम कभी भी खाना खाते हैं। तीसरा है नींद, स्लीप। जब नींद आनी चाहिए आती नहीं, जब नहीं आनी चाहिए नींद आती है। और कुछ लोगों को तो हमारे दोपहर के सेशन थेरेपी है, थेरेपी। ओके, और इसीलिए मैं कभी भी हॉल में किसी को जगाता नहीं हूं। सो गया तो सोने दो, बेचारे को रात में तो ऐसे भी नींद आ नहीं रही, यहाँ नींद आ गई, अच्छी बात है, उसके लिए सोने दो। नींद, कुछ लोग हैं जो नींद के लिए तरस जाते हैं, एक ऐसा रात चाहिए यार जो चैन की नींद सो जाओ। And are you aware 65% of the global population has a sleep disorder, including children. 65%, out of which 30% have disturbed sleep because of urination. जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा नहीं कहेंगे। रात में नींद में से जागकर कितने लोगों को पेशाब के लिए जाना पड़ता है? देखिए, यहाँ हॉल में ही हम बैठे हैं, ये कॉमन है, ये कोई शर्म वाली बात नहीं। अरे बाप रे मेरे साथी, और नहीं, आप अकेले नहीं हो। दुनिया में 30% लोग हैं जो रात में जागकर यूरिनेशन के लिए जाते हैं। तो ये रात की नींद कहाँ चली गई? और आपका सिटी तो बीपीओ सिटी है, और ये कॉल सेंटर के सिटी में, जो पुणे भी कॉल सेंटर सिटी है, उसमें होता है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। सुना है आपने? रात को लोग काम करते हैं, रात को लोग काम करते हैं, दिन में सो जाते हैं। बॉडी का क्लॉक पूरा चेंज हो गया ना। तो ये नींद, मान लीजिए 2 साल ऐसे कंपनी में काम किया जहां आप रात भर काम कर रहे थे, फिर आपको 9 to 5 की जॉब लग गई, इजीली एडजस्ट हो जाएगा। और ये दिक्कत सिर्फ बड़े लोगों में नहीं है, ये स्कूल के बच्चों में।
दूसरे और तीसरे क्लास में बच्चों को झपकी आती है। हम बच्चों को कॉल सेंटर भेज रहे हैं क्या? नहीं, बच्चों को तो आराम से खाना दे रहे हैं, सुला रहे हैं। लेकिन दूसरे लेक्चर में सुबह सुबह नींद आना शुरू हो जाता है। फिर है क्लीनिंग। क्लीन। ओके, साफ सफाई जिसके बारे में हम कहते हैं। आप में से जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, घर की सफाई दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या न्यू ईयर टू न्यू ईयर सफाई होती है घर की? हेलो, डेली होती है। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में बाई आती है, मेड? गारंटी देता हूं वो मेड जाने के बाद घर की लेडीज वापस सफाई करते हैं, क्योंकि उसका काम तो पसंद नहीं होता, रखा है फिर भी। हाँ या ना? हेलो, क्लीनिंग पे हमारा बहुत फोकस है, ये सुनो। और अगर किसी ने कह दिया हम आपके घर आ रहे हैं, तो टेंशन पहले इस बात का हो जाता है घर की सफाई करनी है। अरे आज क्यों बुलाया? क्यों? घर साफ नहीं है। अरे अभी वो आ रहा है और क्या करेगा? तो घर की क्लीनिंग की इतनी चिंता है। कभी अपने क्लीनिंग के बारे में सोचा है? अगर अपना शरीर भी एक घर है, इसको भी साफ रखना है ना। तो यूरिन है, पेशाब है, पसीना है, फिर टॉयलेट है, लेडीज के लिए मंथली साइकिल है। ये जो चीजें हैं इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप अगर घर घर जाके बात करते हैं ना, ये चारों चीजों के प्रॉब्लम सबके घर में, कॉमन प्रॉब्लम। यहां कितने हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल जाने वाले बच्चों में ये पाया जाता है वो 2-2, 3-3 दिन टॉयलेट नहीं जाते। स्कूल का टॉयलेट तो बिल्कुल यूज नहीं करते। आपके बच्चे कुछ ऐसे स्कूल में होंगे जहां स्कूल की टॉयलेट की सफाई दिन में 2 बार की जाती है, लेकिन फिर भी वो स्कूल के टॉयलेट को नहीं जाते। 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में रहते हैं विदाउट यूरिनेटिंग। गुड, सोचो प्रॉब्लम। और हम क्लीनिंग की बात कर रहे हैं। तो जब 1, 2, 3, 4 में दिक्कत है, फिर 5वां तो बहुत दूर है। क्लैरिटी ऑफ थॉट, सोचने की क्षमता में क्लैरिटी। कुछ लोग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि 2 घंटे का मीटिंग अटेंड करके हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। विश्वास नहीं आता। आप में से कौन है जो पहले बार ऐसे सेशन में आए? पहले बार, बिल्कुल पहले बार। आपने कभी पहला ये सेशन अटेंड नहीं किया? ओके, आप वो फोन उनको देकर आ सकते हैं यहाँ पे। आप आइए। मैं आओ क्या? नहीं, ये सामने ही है, आ जाओ। आपको 7 समुंदर पार करके आना पड़ेगा। मैं आ जाता हूँ। ये नजदीक है, ये तो अपनी गली में बैठा है। आ जाओ। योर गुड नेम प्लीज? विनोद? विनोद मोरे। क्या करते हैं सर आप? अटेंडर का जॉब करते हैं बंजारा हिल्स में। कोविड के समय में आपकी जॉब चल रही थी? जॉब बंद थी। ओके, तो सैलरी था 20, कोविड में भी था। अरे वाह, वेरी गुड। यहाँ हॉल में कोई ऐसा बैठा है क्या जिसका कोविड में बिल्कुल इनकम 0 हो गया था? जो भी काम आप कर रहे थे पूरा बंद हो गया? क्या काम कर रहे थे सर आप? आपका क्या बिजनेस था? कैब सर्विस। ओके, वो 3 महीने के लिए बंद था सर। 9 मंथ बंद था, फिर शुरू हो गया ना। मैं 18 महीने की बात कर रहा हूं। यहाँ हॉल में कोई है क्या जिसका मार्च 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक जो भी प्रोफेशन में आप थे वो 0 इनकम हो गया? कोई है? क्या काम करते थे सर आप? क्या? नहीं सर, कैब 9 महीने, उसके बाद शुरू हो गया सर। आपका क्या था? हाँ, सलून, वो भी 9 महीने में। हम तो चुपके गया सब सलून में बाल काटने। वो शटर नीचे रखता था, एक येलो लाइट ऑन रखता था, येलो लाइट लेके चालू है अंदर काम। 2 बार तो घर भी आया, सो वो भी नहीं। और बोलो, 18 महीने 0 इनकम। ये सर क्या काम था आपका?
स्कूल सर्विस करता था मैं। हाँ, स्कूल की सर्विस बच्चों की। स्कूल जी हाँ। बच्चों को लाना ले जाना। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, यस यस सर, क्योंकि जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हुए वो वैन सर्विस बंद था। करेक्ट। मेरा जो काम है वो ट्रेनिंग का है। मेरा जो फुल टाइम काम था जब मैंने वेस्टीज स्टार्ट किया, मेरा फुल टाइम काम ट्रेनिंग का था। तो स्कूल कॉलेज में कल आप देखोगे कि बिदर के फोटोज आएंगे। कल सुबह बिदर में 300 टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ओके, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, फिर प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देते हैं और ये फुल टाइम ये काम चलता रहता है। बिदर में कहाँ है? जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो पहला रोक ट्रैवलिंग पे लग गया, हाँ है ना। तो जब ट्रैवलिंग ही बंद हो गई, ट्रेनिंग कहां से होगा। फिर कुछ लोगों ने ऑनलाइन भी ट्रेनिंग करवाया और ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद व्हाट्सएप में फूल भेजते थे, थैंक यू सो मच। बैंक में कुछ नहीं आता था। तो 2 महीने में मैं समझ गया भाई साहब ये तो फूल कलेक्ट करते करते मेरा व्हाट्सएप भर जाएगा, मैंने वो भी बंद कर दिया। ये रिस्क है। इस बिजनेस को मैंने 2016 में स्टार्ट किया पार्ट टाइम, क्योंकि मुझे भी ऐसा फीलिंग था कि ये सब सपने पूरे होंगे। पार्ट टाइम स्टार्ट किया। ओके, ये 2016-17 में कितना कमाया विनोद? अरे भाई वापस पढ़ो। 8,62,000। ओके विनोद, आप मुझे पहचानते हो क्या? हम पहले कभी मिले हैं क्या? नहीं तो आप सोचेंगे मेरे ही दोस्त को ऊपर खड़ा कर दिया और कुछ भी बता रहा हूँ। 2017-18 इसमें कितना कमाया? 8,83,000। 2018-19 इसमें कितना कमाया? 16 लाख। फिर आया पैंडेमिक का साल। अरे रुको, अभी पिक्चर कहानी खत्म नहीं हो गई है, अभी ताली बजाने का समय नहीं है। फिर पैंडेमिक आ गया। कोई चिंता मत करो यार, पैसा सबको समझ में आता है। बोलता है मैथ्स में वीक है, मैं भी बहुत वीक हूँ, मेरे अकाउंट में आता है, मुझे समझ में नहीं आता है। ओके, 2019-20 में कितना आया? 19,50,000। फिर आ गया पैंडेमिक। पैंडेमिक का भयानक साल, घर में बैठे, ओके, लॉकडाउन है। वो साल में कितना कमाया? 20 लाख। जीएसटी भरना शुरू किया। मेन लाइन इनकम 0 हो गया। मेन लाइन इनकम 0 हो गया और इस बिजनेस से जीएसटी भरना शुरू किया। तो लोग मुझे पूछते हैं कि आपका लॉकडाउन कैसा गया? बेटा लॉकडाउन में जीएसटी लग गया। ये तो सबके साथ होना चाहिए ना दोस्तों। इन बातों को हल्के में मत लो। ये सेशन का कीमत 5,000 रुपए होना चाहिए। आप और मैं 50 भर के आए हैं, टिकट मैंने भी कटाया है, हम फ्री में नहीं आए अंदर, 4 घड़ा। हमारे पास भी टिकट है। लेकिन ये 50 का टिकट नहीं है। 50 तो सिर्फ ये हॉल जो भरा है ये भाड़े का टिकट है। इस बिजनेस की नजाकत को सोचो। तो पहले बार आप आए हुए हो, ओके, तो पोटेंशियल आपको दिखाई दे रहा है, ये चीजें होती हुई आपको दिखाई दे रही है, समझ रहे हैं? थैंक यू सो मच। तो यहां पर दोस्तों जब इन चीजों की बात होती है तो समझिए कि ये जो हेल्थ है ना, ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। और हमारे पास तो सिर्फ हेल्थ नहीं, पर्सनल केयर है, होम केयर है, एग्री के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, ऑटो के प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, रेंज काफी बड़ा है। तो जब आप एक फॉर्म भरते हो, आपको याद रखना है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स के आप मालिक हो जाते हो। आप और मैं वेस्टीज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप और मैं वेस्टीज के साथ काम कर रहे हैं। ये याद रहेगा आपको, ओके? क्योंकि वेस्टीज का लक्ष्य है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। लोगों को आर्थिक आजादी दिलाना और अपने तौर तरीकों पे जीवन जीना, ये बहुत बड़ी बात है। और 18 साल में वेस्टीज ने ये प्रूव कर दिया है। आप और मैं संकोच रखने की जरूरत नहीं। ये जो किताब आपको बताई गई, ये किताब आपको ये बात बताती है, क्लैरिटी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट्स, होम मेकर्स, टीचर्स, पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो भी, जो बेरोजगार थे वो भी, काम करते हुए पार्ट टाइम बिल्ड किया वो भी, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, जिसके लिए हमें थोड़ी सोचने की क्षमता में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज आप अगर आपका हेल्थ चेकअप कर रहे हो, ये 5 चीजों को चेक करो। क्या आपकी एनर्जी टॉप की रहती है? वेरी गुड। क्या आपकी एपेटाइट, भूख और खाना ये कनेक्टेड है? क्या आपको नींद अच्छी आती है? क्लीनिंग ठीक से होता है, समय पे होता है, और सोचने की क्षमता क्लियर है या नहीं? तो यहां पर जब ये 3 चीजों की हम बात करते हैं और लोगों के पास हम हेल्थ लेकर जाते हैं, लोगों के पास हम हेल्थ लेकर जाते हैं, तो हम कैसे दिखाई देना चाहिए? हेलो, ओके। और हेल्दी लोगों का पहला चिन्ह क्या है? कपड़ा, सूट पहना है नहीं पहना है कोई फर्क नहीं पड़ता, टाई है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, जूते एकदम चमक रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके चेहरे पे एक स्माइल होना बहुत जरूरी है। हेलो, तो जब आप हेल्थ लोगों के पास लेकर जाते हो, आपके चेहरे पे क्या होना चाहिए? स्माइल। स्माइल। ओके। मैं तो ये सोच के चल रहा हूं जो नए लोग भी आए हैं वो हमारे मिशन में जुड़ गए, वो हैं हमारे साथ। तो थोड़ा अगल बगल में चेक करो कि बगल वाला बीमार है या तंदुरुस्त है, क्योंकि तंदुरुस्त है तो स्माइल करेगा, बीमार है तो गुस्से में देखेगा। चेक करो आपके अगल बगल में कौन बैठा है, चेक करो बीमार है या तंदुरुस्त है, बगल में चेक करो। सर मुझे मत देखो, अपना तो स्माइल ऐसा चिपका हुआ है, बचपन चेहरा ही ऐसा, क्या करेंगे? चेक किया? आपके बगल में कौन है? आपके बगल में कौन बैठा है साहब? तंदुरुस्त लोग बैठे हैं? मुझे 3 ऐसे तंदुरुस्त लोग चाहिए जो पहली बार ये मीटिंग में आए, पहली बार। 3, सिर्फ 3। भागा दौड़ी मत कीजिए, कुछ रेस नहीं है। 3 लोग आराम से ऊपर आ जाए। एक महिला, if one ladies can come up, good, thank you so much ma'am, please come, please come। ये पहली बार मीटिंग में आए हैं सर, आइए आइए। आप पहली बार नहीं, आप तो टाई पहन के आ गए, आप पहली बार नहीं आए। ओके, we have 2 ladies and 1 gent, fine। वो 3 चेयर दे दीजिए, मैंने वहाँ 3 प्लास्टिक के चेयर रखे थे, वो इनको थोड़ा यहाँ दे दीजिए। हाँ सोफा दे दिया, अरे आपने अपना सोफा दे दिया। प्लीज ना, आप सोफा पे कंफर्टेबल रहेंगे सर? सोफा पे कंफर्टेबल रहेंगे, बैठ जाइए। उनको बैठ, 3 ही लोग चाहिए सर, प्लीज कम। योर नेम मैडम? वंदना, एजेंसी में वर्क करते हैं। दुर्गा, आयुर्वेदिक स्टोर है मेरा। बोलिए सर। मैं जिला मंडी के मिल्क सप्लाई करता हूँ बना के। सैयद महमूद अली। ओके, सो सैयद, दुर्गा एंड वंदना, तो ये 3 हमारे मित्र हैं जो पहले बार आए हैं। अभी मान लीजिए हम इनके घर जाते हैं, ओके, इनको एक हेल्थ सेशन देने के लिए। तो किसके बारे में बात करने वाले? हेल्थ के बारे में। ओके, हेल्थ एक ऐसी चीज है जो महसूस किया जाता है, हाँ या ना? हेल्थ दिखाई देता है क्या? हेल्थ को नाप सकते हैं क्या? नहीं, ये महसूस किया जाता है, फीलिंग है। ओके, मुझे हमेशा बार बार गुलाब जडेजा जी की वो उदाहरण याद आती है। एक आदमी अपना टेस्टिंग करने जाता है और डॉक्टर को कहता है कि मुझे चेक करना है कि मैं कितना तंदुरुस्त हूँ। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, आपका ECG कर लेंगे। तो वो लेट जाता है, वो डॉक्टर सब वो मशीन लगाते हैं और वो प्रिंट आउट आता है ना। ओके, तो डॉक्टर उसको प्रिंट आउट दिखाते हैं कि ये आपका ECG है। तो छोटी सी पट्टी रहती है वो ऐसी, और वो ECG कुछ ऐसा रहता है ना, देखा है आपने? यस यस।
वो आदमी देख के बहुत नाराज हो जाता है, तो ये क्या है, ये ऊपर नीचे ठीक नहीं है, मुझे सीधा लाइन चाहिए। डॉक्टर कहता कोई बात नहीं, कर देंगे वो भी। डॉक्टर लोग हैं भाई, वो तो कर सकते हैं। लेकिन कहा वो सीधा रिपोर्ट आएगा, लेकिन वो रिपोर्ट तुम नहीं देख सकता है। हाँ, ओके, दिस इज समथिंग। तो हमको ये आड़ा टेढ़ा लाइन देके काम चलाना पड़ता है, आड़ा टेढ़ा लाइन देके हमको बचा। वेरी गुड। डॉक्टर बोलते हैं थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि वो छोटा लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है अपने, तो ये लाइन बेटर है। तो उसी तरह जब हम किसी को हेल्थ के बारे में बताने वाले हैं, पहले उनको हम पर विश्वास आना चाहिए। हाँ या ना? ओके, तो कुछ ऐसी बातें कीजिए जिससे उनका विश्वास आप पे आ जाए। उनके घर जाते ही प्रोडक्ट नहीं बेचना, फिर हम सेल्समैन हो जाएंगे। आप लेंगे क्या? आंवला, ज्ञानोडर्मा, सोप, टूथपेस्ट। वंदना देख रही, अरे सेल्समैन आ गया। बेचने नहीं गए, पहला एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो जब इनका विश्वास जीतना है, तब उनसे पूछना है, क्या आप जानकार हो कि हमारे जीवन में जो हेल्थ को सबसे बड़ा दिक्कत है वो एसिडिटी है? आप मानते हैं? ऐसे सवाल पूछो जिसका जवाब आपके तरफ हो। ऐसे सवाल मत पूछो जिसके जवाब आपको नहीं आते। आपको मालूम है हैदराबाद में कितने लोगों को डायबिटीज है? वो पूछेंगे आपको मालूम है? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, एक बात आगे का सवाल तो मालूम है। ऐसे आड़े टेढ़े सवाल नहीं पूछे। आपके घर में कोई बीमार है क्या? अरे अभी वो पूछेंगे क्यों